आप अपना एक्सपेरिमेंट का नंबर और डेट नोट कीजिए। साथ में आपका एम है ज्ञात तरंग दैर्ध्य के एलईडीज का उपयोग करके प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना। टू डिटरमाइन प्लांक्स कांस्टेंट यूजिंग एलईडीज ऑफ नोन वेवलेंथ। एपरेटस रिक्वायरमेंट में आप इसको लिख लीजिएगा, एलईडी, वोल्टमीटर, एमीटर, बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, और ये वाला सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद आप अपने एक्सपेरिमेंट का थ्योरी लिखिए, सिद्धांत बताइए। उसमें ये कहिएगा आप कि ये जो H है ये क्वांटम फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, क्योंकि इसके हेल्प से आप किसी लाइट के स्मॉलेस्ट एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? E इज इक्वल टू एच न्यू के टर्म पे। ठीक, इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, न्यू की वैल्यू सी बाई लेमडा। सी स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा वेवलेंथ, एच प्लांक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी और ई एनर्जी है। ठीक है। ये जो एलईडी होता है एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस है, जो पीएन जंक्शन है ना उसी के टाइप का या वही है। इसमें क्या करते हैं, जब आप उसको फॉरवर्ड बाइस देते हैं एक, और फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज एक सर्टेन वोल्टेज से अगर ज्यादा हो जाएगा, सर्टेन वोल्टेज एक निश्चित विभव से ज्यादा हो जाता है जिसे देहली विभव कहते हैं, तो ये फोटोन ऊर्जा E इक्वल टू वी नॉट आपके पास है। E कहने का मतलब क्या है, फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इतनी हो जाती है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, विद्युत आवेश है या इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बेस पर आपने अपना ये सिद्धांत नोट कर लिया। इसके बाद एक फॉर्मूला यूज करेंगे आप इस एक्सपेरिमेंट में, उस फॉर्मूला को भी नोट करिए। ये आपका फॉर्मूला हुआ ई वी नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ई वी नॉट क्या कहा आपने, जब डायोड को फॉरवर्ड बाइस देते हैं और आपका जो फॉरवर्ड बाइस का वोल्टेज है एक सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है, तो वहां से एनर्जी एमिट होगी, फोटोन एनर्जी, उसका एनर्जी ई वी नॉट होता है। और अभी आपने कितना डिस्कस किया था फोटोन के टर्म पे, एच सी बाई लेमडा। दोनों को अगर इक्वल कर दें तो एच की वैल्यू, लेमडा इधर जाएगा, ये वाला लेमडा इधर, तो ई वी नॉट लेमडा बाई सी। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, वी नॉट थ्रेशोल्ड वोल्टेज या देहली विभव, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, सी क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब ऑब्जर्वेशन लेते हैं। एलईडी के थ्रू प्लांक कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट नोट कर लीजिए। देखिए 0 से लेकर के 0.5 तक है, मतलब एक लाइन की वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाई 10, 0.05 वोल्ट दिखेगा। आपके मिली एमीटर का रीडिंग दिख रहा होगा 0 से 0.5 तक, ये भी है, तो 0.5 इज 10, 10 लाइन इक्वल्स टू, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 0.05 आएगा। करना क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप अपने इस नॉब को ऑन कर लीजिए और ये जो पेज कार्ड है, कनेक्टिंग वायर है, उसको इस कॉमन टर्मिनल में कनेक्ट करके आप ये रेड वाले एलईडी पे लगा दीजिए। ठीक है। करेंगे क्या, आप अपने इस नॉब को तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि आपका रेड लाइट जस्ट स्टार्ट टू ग्लो करने लगेगा आपका वोल्ट मीटर के रेस्पेक्ट में। उस रीडिंग को, आपके वोल्ट मीटर के उस रीडिंग को आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए ग्लो किया, इसके रेस्पेक्ट में आप वोल्टेज को नोट कर लीजिए। किसके लिए हुआ वो, ये रेड एलईडी के लिए हुआ। ठीक है, इसी वोल्टेज को हम लोग टर्न ऑन वोल्टेज VO कहते हैं। ठीक है, अब इसको निकालेंगे, वापस इसको क्या कर दीजिए आप, जेंटली 0 करिए। अब इसको येलो एलईडी में कनेक्ट कर लीजिए। वापस इस नॉब को इस तरीके से रोटेट कीजिए जब तक कि आपका ये येलो वाला एलईडी ग्लो करना स्टार्ट ना कर दीजिए। इसके लिए नोट कर लीजिए आप वोल्टेज की रीडिंग को, और सिमिलरली ग्रीन
और ये ब्लू कलर के लिए भी आप इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। में हम लोगों को वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट 0.05 वोल्ट मिला, एमीटर भी 0.05 मिली एम्पियर मिला, और कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और चार्ज को आपने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिया है या होता है। ठीक, ऑब्जर्वेशन क्या मिला आपको? जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो रेड कलर की एलईडी के लिए, जिसका वेवलेंथ आपको 660 नैनोमीटर के रेंज का है, ये मिला था 1.75, जहां पे लाइट आपका ग्लो करना स्टार्ट हुआ है। फिर येलो कलर के लिए आपको 580, ये 2 वोल्ट पे, ग्रीन कलर के लिए 550 2.3 वोल्ट, और ब्लू कलर के लिए 2.75 मिला है इसका नी वोल्टेज। ठीक है, जहां से ये ग्लो करना स्टार्ट किया। क्लियर है? अब क्या करेंगे आप, अपने इस फॉर्मूला को यूज करके, ये वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे अलग अलग कलर के लिए और रीडिंग निकालेंगे एच का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं रेड कलर के लिए आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी कलर का कैलकुलेशन आपको करना है ना, टेबल पे सीधा नोट नहीं करेंगे आप। रेड के लिए लेमडा 660, V0 1.75 वोल्ट, C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, E का वैल्यू, V0 का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू, और ये C रख दिया। अच्छा, रिपीट हुआ। एक काम कीजिए, इन सब नंबर को 1.6, 1.75 और 660 को मल्टीप्लाई करके 3 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 616। और यहां देखिए -9 ये वाला, -19 ये वाला, और नीचे से 10⁸ में से 6 को ऊपर ले जाइए, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस, डिवाइड में है इसलिए, तो -6 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, तो 100 इसमें डिवाइड करेंगे आप 16 पे, तो ये हो जाएगा 6.16, और ये हो गया 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये किसके लिए निकला? रेड के लिए। वैसे ही आप क्या करेंगे, येलो के लिए लेंगे, फिर ग्रीन के लिए, फिर ब्लू के लिए, और सेम कैलकुलेशन आपको करना है। आपको टेबल मिलेगा, कैलकुलेशन के बाद सब कलर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ये मिलेगा कि 6.6 इंटू यहाँ पे किसके टर्म पे दे रहे हैं हम लोग, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के टर्म पे। ठीक है, मतलब रेड के लिए 6.16 इंटू 10⁻⁻34, येलो 6.19 इंटू 10⁻⁻34, ग्रीन 6.74 इंटू 10⁻⁻34, ब्लू 6.60 इंटू 10⁻⁻34 आपको मिला। वैसे एच का वैल्यू हम लोग कितना यूज करते हैं, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, रिजल्ट लिख लीजिए। क्या मिला आपको कि अलग अलग कलर के लिए या अलग अलग कलर के एलईडी के लिए आपका प्लांक कांस्टेंट ये इतना, इतना और इतना मिला है। क्लियर है? इसके बाद कुछ सावधानियां लिख लीजिए कि भाई कनेक्शन बहुत अच्छा करना चाहिए। ठीक, और आरेख जहां पे बेंड हो रहा हो वहां रीडिंग बहुत केयरफुली लेनी चाहिए, और अपने सर्किट आरेख के अनुसार सर्किट कनेक्शन करना चाहिए, जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है उसके हिसाब से। ठीक, ये कुछ प्रिकॉशंस लिख लीजिएगा।